अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे अपने अपने घरों में महफूज और सेहत के साथ होंगे। तो जी बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पिछले आप लोगों ने तमाम काम अपना दोहरा लिया होगा। चले अब हम अपने आगे के काम की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सबक शुरू करते हैं और उससे पहले हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम देख लेते हैं आज हमारे पास तारीख़ क्या है। आज तारीख़ है 7 दिसंबर यानी कि 12वां महीना सन 2020 और हम सबक पढ़ रहे हैं नज़म हमदर्दी और आज दिन है पीर। ठीक है, पीर यानी कि मंडे। तो बच्चों, हम लोगों ने अपने वर्कबुक में तमाम अल्फाज मायने, अल्फाज, जुमले और सवालात के जवाबात कर लिए थे। एक बार फिर से हम उनको आज दोहराएंगे और हम उनका काम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से अपनी वर्कबुक ले आइए। ठीक है, और हम आज अपना वर्कबुक में अपना काम करेंगे। वर्कबुक सफ़ा नंबर 31, सफ़ा नंबर 31 यानी कि 31 खोल लीजिए। ठीक है, सफ़ा नंबर 31 खोल लिया। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तारीख़। ठीक है, तारीख़ आज हमारे पास क्या है, 7/12 सन 2020 और आज दिन क्या है, पीर। शाबाश जी बच्चों, ये क्या है, मंदरजा झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जी बच्चों, यहाँ पे आपने 3 जुमले बनाने, किस किस के, शजर, गम, रोशनी। बच्चों, ये जुमले आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आपने होमवर्क में करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में ये तमाम जुमले बनाना सिखा दिए थे। ठीक है, ये सारे जुमले मैंने बनाना सिखा दिए थे और इसलिए मैं चाहूँगी कि ये 3 और बहुत आसान से जुमले हैं। शजर, शजर का मतलब होता है दरख्त, दरख्त का हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। इसी तरह गम, गम के भी हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। शजर यानी कि हमें शजरकारी करनी चाहिए, शजर की हिफाजत करनी चाहिए। इस तरह शजर लगाना अच्छी बात है। इस तरह के हम बहुत सारे जुमले बना सकते हैं। और इसी तरह गम, गम का भी जुमला बना सकते हैं। और रोशनी, रोशनी का भी जुमला बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मैं चाहूँगी कि ये आप बहुत प्यारे प्यारे जुमले, छोटे छोटे जुमले ख़त्मा निशान के साथ ये आप लोग ख़ुद बनाएंगे वर्कबुक में। चलें, अब हम अपने आज के क्लास के काम की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा सवाल नंबर अलिफ है, मदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखिए। पहला सवाल है, बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था। कोई बता सकता है। आप लोगों ने सब ने लर्न करा होगा ना, मैंने यादा करने के लिए दिया था। किस किस ने दोहराया इन सवालात को। शाबाश, जिन्होंने याद किया है उनके लिए फ़ायदा है, वो ये बग़ैर देखे भी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक याद नहीं किया है, मैं फिर उनसे कहूँगी कि इन सवालात के जवाबात को याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द हम ये काम नोटबुक पे भी करेंगे। और फिर आपको जो है, इसके बाद आपका जब टेस्ट होगा तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी इनको याद करने में। मैं एक दफ़ा फिर से याद करवा देती हूँ। बुलबुल शाख पर उदास क्यों बैठा था। बुलबुल इसलिए उदास था कि उसको फ़िक्र थी कि रात के अंधेरे में वो अपने घर कैसे जाएगा। चलें, अब हम यहाँ लिख लेते हैं जीम यानी कि जवाब, और हम लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से छोटा छोटा लिखना शुरू करेगा ताकि आप लोगों को बहुत आसानी हो लिखने में। बुलबुल इसलिए उदास था कि उसको फ़िक्र थी कि रात के अंधेरे में वो, हम यहाँ पे स्केल की मदद से लाइन को लंबा कर लेंगे। जी, आ गया स्केल। अब हम अपनी इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा खींच लेंगे। अपने घर, अपने
घर, और फिर भी ना आए तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक और छोटी सी लाइन लगा के हम अपना जवाब को मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, घर कैसे जाएगा। ठीक है, खत्मा का निशान। चलें, अब दूसरा सवाल हमारे पास क्या है। जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा। जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा। जुगनू ने, पहले हम यहाँ पे जीम का निशान लगाएंगे यानी कि जवाब। जुगनू ने, जुगनू। चलें, अब दूसरा सवाल है हमारा। जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा। जुगनू ने, जुगनू ने दिलो जान से बुलबुल की मदद करने को कहा, और फिर खत्मा का निशान। ठीक है, अब सवाल नंबर जीम क्या है हमारे पास। जुगनू ने बुलबुल की मुश्किल कैसे आसान की। यह हम जीम लिख देते हैं, ये जवाब का जीम है। जुगनू रास्ते में, अब जिन बच्चों को ये सवालात के जवाब याद होंगे ना, वो तो खुद जल्दी जल्दी मुझे लगता है टीचर के करने से पहले ही कर लेंगे, है ना बच्चों। और मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम बच्चों ने इन सवालात के जवाबात को याद कर लिया होगा। जुगनू रास्ते में रोशनी करता गया, और बुलबुल को उसके आशियाँ तक पहुंचा दिया। और फिर हम क्या लगा देंगे, खत्मा का निशान। अब हमारा आखिरी सवाल है, सवाल नंबर दाल। कुदरत ने जुगनू को क्या नेमत दी। कुदरत ने जुगनू को मशल जैसी नेमत से नवाजा। ठीक है, और ख़त्मा का निशान। ठीक है बच्चों, चलें अब मैं आपको एक दफ़ा और जो है वो आपको दोहरा देती हूँ कि आज का आपका क्या काम है। आपका काम है कि आपने सबसे पहले तारीख़ लिखनी है, उसके बाद ये अल्फाज के जुमले आपका होमवर्क है जो कि आप लोग ख़ुद बनाएंगे, मामा से नहीं पूछेंगे। ठीक है, हेल्प ले सकते हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि ये जुमले सही हैं या नहीं। ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना काम जुमले ख़ुद बनाएंगे। उसके बाद अब आपका ये है, बुलबुल शख पर उदास क्यों बैठा था। बुलबुल इसलिए उदास था कि उसको फ़िक्र थी कि रात के अंधेरे में वो अपने घर कैसे जाएगा। सवाल नंबर 2, जुगनू ने बुलबुल से क्या कहा। जुगनू ने दिलो जान से बुलबुल की मदद करने को कहा। सवाल नंबर जीम, जुगनू ने बुलबुल की मुश्किल कैसे आसान की। जुगनू रास्ते में रोशनी करता गया और बुलबुल को उसके आशिया तक पहुंचा दिया। और आखिरी सवाल है हमारे पास, कुदरत ने जुगनू को क्या नेमत दी। कुदरत ने जुगनू को मशल जैसी नेमत से नवाजा। जी हाँ बच्चों, तो हमारा इस तरह से हमदर्दी नज़म का तमाम काम मुकम्मल होगा। और मैं एक दफ़ा फिर कह रही हूँ कि सवाल जवाब, इमला के अल्फाज और अल्फाज जुमले, अल्फाज मैंने, ये सब कुछ आप याद कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला हम नोटबुक में भी इसका काम करेंगे। ठीक है बच्चों, इंशाल्लाह ताला अब हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।